जशपुर जिले के कुनकुरी में भक्ति का विशाल दरबार सजने जा रहा है। सलिया टोली मिनी स्टेडियम में 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक 7 दिवसीय भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में पूज्य स्वामी चिन्मयानंद बापू अपने मुखारविंद से भगवान श्री राम की कथा का रसमान कराएंगे। आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। कुनकुरी नगर का सलिया टोली मिनी स्टेडियम इन दिनों भक्ति और आध्यात्मिकता के रंग में रंगता नजर आ रहा है। 2 अप्रैल से शुरू होने वाली 7 दिवसीय श्री राम कथा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और श्रद्धालुओं के बैठने सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन प्रमुख राजीव नंदे ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। ये यात्रा विसर्जन तालाब से जल उठाकर कथा स्थल तक निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। 7 दिनों तक चलने वाली इस कथा में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन के मूल्यों को आत्मसात कर सकेंगे। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। कलेक्टर रोहित व्यास, एसडीएम नंदजी पांडे और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस भव्य धार्मिक आयोजन को सफल बनाएं। कुनकुरी में होने जा रहा यह श्री राम कथा आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश भी फैलाएगा। दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ये कुनकुरी में 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक, 2 अप्रैल को हनुमान जयंती होता है, हनुमान प्रकटोत्सव। उसी दिन से राम कथा का वाचन यहाँ पर होने वाला है, गायन होने वाला है और उसी के तैयारी के सिलसिले में अभी हम लोग यहाँ पर जितनी टोली बनी है उन टोलियों का बैठक लिए हैं। सभी तरह के व्यवस्था के लिए अलग अलग विभाग बनाया गया है और ये एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर 2 अप्रैल से देखने को मिलने वाला है। पूरे जशपुर जिला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य स्थानों से भी इस राम कथा का श्रवण करने के लिए बहुत से सज्जन वृंद, हिंदू समाज के लोग, उसके अलावा और भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। कलश यात्रा भी होगा। जी, कलश यात्रा की भव्य तैयारी चल रही है। पिछले बार जब ऐसा ही एक कथा यहाँ हुआ था, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुआ था, तो इसमें 11,000 कलश यात्री निकले थे। तो इस बार ये सोच है कि 11,000 को भी हम ब्रेक करेंगे, उससे भी आगे तक कलश यात्री निकलेंगे और पूरे गाँव में, जगह जगह प्रत्येक गाँव में बैठकें हो रही है और बड़ी ही उत्सुकता है लोगों में। ये सभी गांव के लोग कलश यात्रा में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ तक आपको बताऊं कि अपने अपने गांव में वो लोग अलग अलग तरह के परिधान की भी व्यवस्था मातृशक्ति कर रही है। गाड़ी अपने खर्चे से वो लोग बुक कर रहे हैं, अपना स्वयं का कलश लेकर के यहाँ पर आने वाले हैं। कुनकुरी पूरा धर्म क्षेत्र बनता जा रहा है। जी 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 जी, विसर्जन तालाब से लेकर के पूरा कुनकुरी वैसे भी धर्म नगरी है और ये पूरा जशपुर जिला ही एक तरह से देखें तो हिंदुत्व का प्रयोगशाला है। हिंदुत्व के जितने भी काम यहाँ हुआ है, चाहे वो कल्याण आश्रम का काम हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम हो, विश्व हिंदू परिषद का काम हो, पूरे प्रदेश में जब बात आती है तो सबसे पहले ये आता है कि जशपुर में क्या हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है। तो पूरे हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला अगर कहें तो जशपुर है। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक भव्य यहाँ राम कथा का जो आयोजन है और उसकी तैयारी की दृष्टि से हम सब लोग यहाँ पे आए थे और सभी व्यवस्था, कलश व्यवस्था से लेकर अन्य जितनी भी भोजन व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, उस दृष्टि से हम सब ने लगातार बैठक भी कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज अंतिम बैठक था, क्योंकि अब ज़्यादा समय रहा नहीं, 3 दिन का समय, और उसके लिए हम सब बड़े सहजता के साथ इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक, क्योंकि आगे भी जो कार्यक्रम हुआ था बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था और ये कार्यक्रम भी जो राम कथा का कार्यक्रम है और ये आयोजन भी कैसे भव्य हो उसकी दृष्टि से हमारे सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा और संपन्न है।